नमस्कार, जनमुखेन जी लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भक्ति काल के ठग की। वैसे तो देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इसे अमृत काल कहा जा रहा है, लेकिन इस अमृत काल में भक्ति काल ज़्यादा है और इस भक्ति काल में ठगों की चांदी है। कभी किरण पटेल पकड़ा जाता है तो कभी संजय सिरपुरिया, और अभी ताज़ा ताज़ा अनूप चौधरी सामने आया है। अनूप चौधरी नाम का यह ठग कितना बड़ा ठग है, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने 5 राज्यों की पुलिस को ही नहीं धोखा दिया है, बल्कि देश के अनेक नेताओं को और मीडिया को भी धोखा देने में कामयाब हुआ है। और पुलिस की बात करें तो वह गाजियाबाद पुलिस से वह गनर भी ले लिया था, वह सिर्फ अपनी ठगी के चलते। अब आप कहेंगे कि भक्ति काल का ठग। हाँ, दरअसल ये भक्ति काल इसलिए क्योंकि वर्तमान दौर में हर तरफ सिर्फ भक्ति ही चल रही है। अधिकारी हो, मीडिया हो, सभी को सिर्फ किसी न किसी तरह से वह सरकार की भक्ति में इस प्रकार डूबे हुए हैं कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है, और इसका फायदा उठाकर ठग अपनी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि कई बार जो भक्ति के कार्यक्रम चल रहे हैं, भजन चल रहा है, उस दौरान चोर या डकैत अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं और सब लोग भक्ति में डूबे रहते हैं। उसी तरह की भक्ति इस समय दिखाई दे रही है। न मीडिया सवाल पूछता है, न अधिकारी सवाल पूछते हैं, और कोई भी आकर कहीं भी किसी को भी ठग कर चला जाता है। किरण पटेल लंबे समय से लोगों को ठग रहा था, यहाँ तक कि वो जम्मू कश्मीर तक चला गया था और उसने भारी सिक्योरिटी लेकर के ऐसी जगहों पर भी पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली जहां पर जाना प्रतिबंधित था। वही हाल संजय सिरपुरिया का था, जो अपने यहाँ आने वालों को यह तक बताता था कि हमारे यहाँ जो हॉटलाइन जुड़ी हुई है वो इंटरनेट नहीं काम चल रहा, तो हम पीएमओ के इंटरनेट से काम कर लेते हैं। और अब ताज़ा मामला अनूप चौधरी का आया है। अयोध्या के पिलखावा का रहने वाला अनूप चौधरी 5 राज्यों में इसके खिलाफ केस दर्ज हैं और ज़्यादातर मामले 420 के दर्ज हैं। और तो और सबसे मज़ेदार बात यह है कि राजस्थान के एक मामले में सीबीआई से चार्जशीटेड भी है। सीबीआई ने जांच करके इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, और यह बेफिक्र होकर जिस निडरता से घूम रहा था और जिस तरह से लोगों के साथ ठगी कर रहा था, वह अपने आप में वर्तमान भक्ति काल का उदाहरण है। वैसे तो 4 दिन पहले अनूप चौधरी पकड़ लिया गया और यूपी एसटीएफ ने अनूप चौधरी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। जिस समय अनूप चौधरी पकड़ा गया, उसके साथ उसका ड्राइवर फिरोज और गाजियाबाद पुलिस का एक गनर भी था, जिसे अपने रेल मंत्रालय का सदस्य बता करके अनूप चौधरी लगातार जो है गाजियाबाद पुलिस से गनर हासिल कर रखा था। इस दौरान एसटीएफ को अनूप चौधरी के साथ एक व्यापारी भी मिला जो लखनऊ से अयोध्या अनूप चौधरी के साथ गया हुआ था। व्यापारी सत्येंद्र वर्मा ने एसटीएफ को बताया कि अनूप चौधरी ने उसको झांसा दिया था कि वो देश भर के पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करना चाहता है, और इसके लिए वह उसके साथ डील करना चाहता था, और वह अयोध्या उसको वीआईपी दर्शन के लिए लेकर आया था। दरअसल अनूप चौधरी पहले भी अयोध्या जा चुका था और वीआईपी दर्शन करता रहा है। अनूप चौधरी अयोध्या में वीआईपी दर्शन नहीं करता था, वहां के निर्माण कार्यों की देखरेख भी करता था। वह जाकर वहां निरीक्षण करता था कि अयोध्या में क्या निर्माण कार्य चल रहे हैं। और सबसे मजेदार बात है कि भक्ति काल में मीडिया भी इस भक्ति में डूबी रही कि अनूप चौधरी ने 4 मीडिया चैनलों के कार्यक्रम में पहुंच करके लच्छेदार बातें की, और मीडिया उसे नहीं पता कर पाई, न पूछा कभी कि वह वास्तव में कौन से पद पर है, कहाँ रहता है, क्या करता है, भाजपा का किस कैटेगरी का नेता है। दरअसल अनूप चौधरी बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी फोटो भी साझा करता था, जिसकी सच्चाई किसी को नहीं पता, लेकिन उस फोटो के झांसे में मीडिया भी आ गया, बहुत सारे संस्थान भी आए और बहुत सारे लोग भी आए, और कम से कम 10 स्थानों पर अनूप चौधरी के खिलाफ 420 से समेत कई मुकदमे दर्ज है, जिसमें अयोध्या भी है, प्रयागराज भी है, उत्तराखंड में तो 15,000 रुपए का इनामी भी है। तो आप समझ सकते हैं कि आज भक्ति काल में किस प्रकार ठगों की शादी चल रही है, और अनूप चौधरी जैसे महाठग ठगी को अंजाम दे रहे हैं और करोड़ों रुपए लूट कर लापता हो जा रहे हैं। यह तो गनीमत है कि एसटीएफ को ऐसी सूचना मिली थी कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की और प्रधानमंत्री के किए गए कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए कोई संगठन काम कर रहा है और लोगों से उसके नाम पर वसूली कर रहा है, इसलिए एसटीएफ सक्रिय हुई थी। उसमें सबसे पहला नाम अनूप चौधरी का आया था। वो रहने वाला तो अयोध्या के पिलखावा का है, लेकिन वो अपना पता गाजियाबाद का बताया जाता, और गाजियाबाद का जो पता बताता था वह भी फर्जी निकला, और उसी गाजियाबाद के पते पर वह लगातार जो है पुलिस सुरक्षा ले रहा था। कल देर रात्रि महानगर गाजियाबाद के कविनगर थाने को यह सूचना मिली कि अनूप चौधरी नाम का एक व्यक्ति अपनी मेल आईडी से सन 2020 से जिलाधिकारी गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपने फर्जी लेटर हेड पर विभिन्न मंत्रालयों एवं आयोगों का पदाधिकारी बनकर अस्थायी रूप से गनर लिया करता था। गाजियाबाद पुलिस के संज्ञान में आते ही इसमें गाजियाबाद पुलिस की ओर से तत्काल एक अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है।
बहरहाल अनूप चौधरी भले पकड़ा गया हो, लेकिन अभी पता नहीं कितने ठग इस तरह से सरकारी योजनाओं के नाम पर, सरकार के नाम पर, सरकारी नेताओं के साथ अपनी फोटो दिखाकर और फर्जी तरीके से अपने परिचय बताकर लोगों को लूट रहे हैं और ठग कर रहे हैं। उनके नाम अभी सामने आने बाकी।